हमारे अगले किसान हैं श्री नरेंद्र सिंह मेहरा जी, जिला नैनीताल, राज्य उत्तराखंड, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान इन्हें आज अध्येता कृषक पुरस्कार से सम्मानित कर रहा है। श्री नरेंद्र सिंह मेहरा जी, जोरदार तालियां हो जाएं श्री नरेंद्र सिंह मेहरा जी के लिए। अध्येता कृषक पुरस्कार से सम्मानित हो रहे हैं अपने नवोन्मेषी कृषि कार्य के लिए। हर वर्ष की भांति हम अपने किसान जो नवाचार करते हैं उनको पुरस्कृत करते हैं। मैं मुख्य अतिथि महोदय तथा विद्वज्जनों से अनुरोध करूंगा कि हमारे अध्येता किसान सम्मान जो प्राप्त कर रहे हैं उनको सम्मानित करें। इस श्रेणी में सबसे पहले किसान हैं श्री श्रीनिवास राव बंदारू जी, जिला गुंटूर, राज्य आंध्र प्रदेश, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अध्येता किसान पुरस्कार 2026 से इनको आज सम्मानित किया जा रहा है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें श्री श्रीनिवास राव बंदारू जी, जिला गुंटूर, राज्य आंध्र प्रदेश। कृषि में उन्नत कार्य, उत्कृष्ट कार्य हेतु इन्हें अध्येता किसान पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस कड़ी में दूसरे किसान हैं श्री वेंकटेश्वर राव यदपल्ली, जिला गुंटूर, राज्य आंध्र प्रदेश, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान इनको आज अध्येता पुरस्कार 2026 से सम्मानित कर रहा है कृषि में उत्कृष्ट कार्य हेतु। जोरदार तालियों से इनका अभिवादन करें वेंकटेश्वर राव यदपल्ली जी। तीसरा नाम है श्रीमती विनीता कुमारी जी, बांका जिला, राज्य बिहार से। श्रीमती विनीता कुमारी जी, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अध्येता किसान पुरस्कार 2026 से श्रीमती विनीता कुमारी जी को आज सम्मानित किया जा रहा है हमारे मुख्य अतिथि महोदय द्वारा। जोरदार तालियों से इनका अभिवादन करें। अगले किसान हैं श्री गेना भाई दरगाह भाई पटेल जी, जिला बनासकांठा, राज्य गुजरात, श्री गेना भाई दरगाह भाई पटेल। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें श्री गेना भाई दरगाह भाई पटेल जी का। गुजरात से आते हैं, उत्कृष्ट कार्य कृषि में कार्य हेतु इनको आज अध्येता किसान पुरस्कार 2026 से माननीय कृषि मंत्री सम्मानित कर रहे हैं। हमारे अगले किसान हैं श्री गुरविंदर सिंह सोही जी, हमारे अगले अध्येता किसान पुरस्कार प्राप्त करने वाले किसान हैं श्री गुरविंदर सिंह सोही जी, ग्राम नानोवाल खुर्द, राज्य पंजाब। जोरदार तालियां हो जाएं हमारे इन किसानों के लिए। अगले पुरस्कार विजेता अध्येता किसान 2026 के हैं श्री गुरविंदर सिंह सोही जी, ग्राम नानोवाल खुर्द, राज्य पंजाब, जिनको आज अध्येता कृषक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जा रहा है। जोरदार तालियां हो जाएं श्री गुरविंदर सिंह सोही जी के लिए। अगले हमारे किसान हैं श्री सोलेटी जयपाल रेड्डी जी, जिला महबूबाबाद, राज्य तेलंगाना से। श्री सोलेटी जयपाल रेड्डी जी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। अध्येता किसान पुरस्कार 2026 आज मुख्य अतिथि से प्राप्त कर रहे हैं। हमारे अगले किसान हैं श्री नरेंद्र सिंह मेहरा जी, जिला नैनीताल, राज्य उत्तराखंड, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान इन्हें आज अध्येता कृषक पुरस्कार से सम्मानित कर रहा है। श्री नरेंद्र सिंह मेहरा जी,
जोरदार तालियां हो जाएं श्री नरेंद्र सिंह मेहरा जी के लिए। अध्येता कृषक पुरस्कार से सम्मानित हो रहे हैं अपने नवोन्मेषी कृषि कार्य के लिए। जी, प्रकाशन का विमोचन भी हमारे मुख्य अतिथि महोदय कर रहे हैं, जिसमें शामिल है हमारा सुवेनियर स्मारिका दोनों भाषाओं में, इंग्लिश तथा हिंदी, विकसित कृषि आत्मनिर्भर भारत। यह आज मुख्य अतिथि महोदय विमोचित कर रहे हैं। ये 2 भाषाओं में प्रकाशित हुआ है, अंग्रेजी तथा हिंदी। विकसित कृषि आत्मनिर्भर भारत में प्रकाशित यह स्मारिका सुवेनियर कृषि में लिखे हुए उन्नत कृषि कार्यों पे, आलेखों पे आधारित है। हमारे संस्थान की तकनीकियां इसमें शामिल हैं, आज मुख्य अतिथि महोदय विमोचित कर रहे हैं। साथ में एक पुस्तक और, जिसमें नवाचारी किसान, जिसमें हमारे जो नवोन्मेषी किसान है जिनको आज पुरस्कृत किया गया, उनका प्रोफाइल है। नवाचारी किसान, सतत कृषि एवं आत्मनिर्भर भारत के प्रवर्तक, पायोनियर्स ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सेल्फ रिलायंट इंडिया। हमारे सभी विजेता पुरस्कार प्राप्त किसानों के साथ माननीय मुख्य अतिथि महोदय फोटोग्राफ खिंचवा रहे हैं। आगे लेके जाना। जोरदार तालियां हो जाएं इन सभी कृषकों के नवोन्मेषी कार्य के लिए, इनके सम्मान के लिए, कृषि के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अब समय आ चुका है हमारे माननीय मुख्य अतिथि, माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी। हम आ गए हैं। बोलिए भारत माता की। ऐसे नहीं, जरा किसान यहां आए, आज दिल्ली गूंज जाए। भारत माता की, किसान बहनों भाइयों की और भांजे और भांजियों की। आज हमारे बीच उपस्थित कृषि विज्ञान मेले में हमारे कृषि विभाग के सचिव, जिन्होंने खेती किसानी के लिए और किसान के लिए बहुत बेहतर काम किए राज्य सरकार में भी, और मेरे साथ लगभग 1.25 साल से वो कृषि सचिव के रूप में काम कर रहे हैं। उन्होंने बहुत बेहतर काम किया है और अभी दिल ही नहीं करता कि वो अभी छोड़ के जाएं। आदरणीय देवेश चतुर्वेदी जी, एक बार ताली बजा के उनका स्वागत कीजिए, क्योंकि 2 दिन 3 दिन के बाद वो रिटायर हो रहे हैं, सेवा से निवृत्त हो रहे हैं सरकारी, लेकिन काम से निवृत्त नहीं होंगे, खेती किसानी के काम में लगे रहेंगे। हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के मुखिया सचिव डेयर आदरणीय मांगीलाल जाट जी, परिषद के उप महानिदेशक डॉक्टर DK यादव जी, राव साहब जो हमारे IARI के निदेशक हैं, रविंद्र पडारिया जी, हमारे बीच उपस्थित वो किसान जिनका हमने सम्मान किया है, बंदारू
श्रीनिवास राव जी, वेंकटेश्वर राव एदलपल्ली जी, श्रीमती विनीता कुमारी जी, गैना भाई दरगा भाई पटेल जी, गुरविंदर सिंह सौड़ी जी, श्री सोलेटी जयपाल रेड्डी जी, नरेंद्र सिंह मेहरा जी। एक बार इन सब किसानों का जो अध्येता किसान है ताली बजा के स्वागत कीजिए। हमारे सारे वरिष्ठ वैज्ञानिक गण, उपस्थित मेरे किसान भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं पूसा के इस परिसर में कृषि विज्ञान मेले में आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अब मैं हमारे बीच अगले हमारे अध्येता किसान पुरस्कृत श्री नरेंद्र सिंह मेहरा जी से मैं आग्रह करता हूं कि कृपया वो अपनी प्रेजेंटेशन रखेंगे। मेहरा जी उत्तराखंड के नैनीताल जिले से आते हैं और इन्होंने पहाड़ी कृषि जलवायु परिस्थितिकी के अनुरूप विविधीकृत एवं एकीकृत कृषि प्रणाली अपनाई है। तो मैं आग्रह करता हूं कि कृपया वो अपनी प्रेजेंटेशन यहाँ रखें। आज के इस पूसा कृषि विज्ञान मेले के जो हमारे इस सत्र के अध्यक्ष महोदय हैं, इस संस्थान के अध्यक्ष जी, मैं उनका स्वागत करता हूं। उसके साथ साथ निदेशक प्रसार पडारिया जी, हमारे बीच हमारे इस संस्थान के वरिष्ठ साइंटिस्ट के रूप में डॉक्टर नफीस साहब हैं, उनका स्वागत करता हूं। सबसे बड़ी बात, आज मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है कि मैं माता पिता गुरु और देवता को सबसे बड़ा मानता हूं। इस मंच में माता पिता और भगवान तो नहीं है मेरे साथ यहाँ पर, लेकिन मेरे गुरु यहाँ बैठे हुए हैं जिन्हें मैं सदैव अपना गुरु मानता हूं, जिन्होंने एक सामान्य से किसान को आज इस मंच में आने तक की प्रेरणा दी। ऐसे हमारे बीच में उपस्थित है पद्मश्री डॉक्टर भारत भूषण त्यागी जी। एक वक्त था, मैं अभी अपने दो जो मेरे साथ अभी अध्येता पुरस्कार से सम्मानित हुए श्रीमान भंडारू साहब और श्रीमान पद्मश्री गेना भाई साहब, आप लोगों ने इस बार 7 किसानों के कंधों में इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है कि एक सप्तऋषि मंडल बना दिया है। 7 किसानों को सम्मानित करके एक सप्तऋषि मंडल किसानों का बनाया है। और हमें जब भी कहीं सम्मान या अवार्ड मिलता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें बहुत बड़ा सम्मान मिल गया है, लेकिन आप हमारी जिम्मेदारियों को बढ़ाते हैं, हमारी काम करने की क्षमताओं को और बढ़ाते हैं। तो मैं थोड़ा सा बताऊंगा। मैं उत्तराखंड से आता हूं। उत्तराखंड के नैनीताल जिले का मैं किसान हूं। एक जगह है हल्द्वानी, उसके बिल्कुल करीब में गांव है गोलापार, देवला मल्ला का मैं किसान हूं। आज जो यहाँ पर पूसा कृषि विज्ञान का जो मेला लगा है, मैं इसे विज्ञान, किसान और ज्ञान का एक बहुत बड़ा महाकुंभ कहूँगा। ये कुंभ है। इस कुंभ में जब हम लोग पहुँचते हैं तो सबसे बड़ी बात है, हम देश के कोने कोने के किसान यहाँ आकर मिलते हैं और एक दूसरे के बारे में जानते हैं और उनसे बहुत कुछ सीखने का हमें अनुभव मिलता है। तो यह बहुत बड़ी बात है कि आज हमें यहाँ पर मौका मिला, मंच में भी आने का मौका मिला। 2019 में इसी मंच से मुझे नवोन्मेषी किसान के रूप में भी सम्मानित किया गया था। उसके बाद मैंने एक संकल्प लिया कि मैं कुछ ऐसा करूं कि जिससे मेरा किसान पुत्र होना सार्थक हो। तो सबसे पहले मैं जो खेती करता था, सर मैं अपना थोड़ा सा बताऊं जानकारी। मैं नैनीताल डीएसबी कॉलेज कुमाऊं विश्वविद्यालय से एमए ज्योग्राफी में हूं और उसके बाद डिप्लोमा इन टूरिज्म मैंने किया और उसके बाद मैं वर्तमान में कृषि पत्रकारिता भी करता हूं। उसके साथ साथ मेरा बहुत जो अधिक समय है वो मेरी खेती किसानी और खेतों में रहता है। तो मैं पहले सामान्य तरह से खेती करता था, जैसे कि सभी किसान करते हैं, रासायनिक खेती करते थे। रासायनिक खेती मैं भी करता था। तब एक कंपटीशन हुआ करता था कि कौन अधिक पैदा करेगा। अधिक पैदा करने का कंपटीशन हम लोग करते थे। लेकिन जब मुझे पता चला कि ये कंपटीशन हम गलत कर रहे हैं, हमें अधिक नहीं पैदा करना है, हमें जितना कम अगर हम पैदा करें तो हम अनाज ऐसा पैदा करें जो जहरीला न हो। तो 2014 में मोदी जी जब प्रथम बार प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने केदारनाथ से घोषणा की थी
कि उत्तराखंड को मैं जैविक प्रदेश के रूप में देखना चाहता हूं। तो वहां से मेरे दिमाग में ये बैठा था कि वास्तव में अब हमको दिशा बदलनी होगी, अधिक अन्न उपजाने के बजाय अपने इस जो जमीन हमारी है, जो माटी हमारी है, जो भूमि हमारी है, उसके जहर को खत्म करना है, और जो हम अनाज पैदा करेंगे उस पैदा किए हुए अनाज की जो थाली हमारी होगी वो जहरीली थाली हमें दूर करनी है, और उसके जगह में हमें एक पौष्टिक थाली अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए तैयार करनी होगी। इन उद्देश्य के साथ जब मैंने अपना मन बनाया, उसी बीच एक कार्यक्रम में मुझे आदरणीय त्यागी जी के साथ रहने का मौका मिला। मैं सच कहता हूं, अगर इनके 10 मिनट के एक संबोधन ने, एक 50 या 100 लोग वहां बैठे हुए थे, 100 लोगों में से एक किसान ने अपने दिमाग को इतना ज्यादा पलटा कि उसका जीवन का एक, वहां से मेरा एक टर्निंग पॉइंट हुआ, वहां से मैं बिल्कुल बदलाव की दृष्टि में आया। वहीं से मैंने एक संकल्प लिया कि आज के बाद मैं जहर मुक्त खेती की ओर बढ़ूंगा, और मैंने जहर मुक्त खेती की एक शुरुआत शुरू की। उस शुरुआत के साथ साथ, और तब शायद त्यागी जी को पता नहीं होगा कि मेरा एक प्रवचन सुनने वाला एक किसान ने अपनी दिशा बदल दी। वो बाद में फिर हमें कई मौके साथ रहने के मौके मिले, और उनके संरक्षण में मैंने बहुत कुछ सीखा। सीखने के बाद फिर अब मैंने जो काम करने शुरू किए, तो मैं आपको बताऊंगा, कृषि जो हमारी है बहुत चुनौतीपूर्ण है। वो तब भी, जब शुरुआती दौर में हमारा देश आज़ाद हुआ, तब भी हमारी कृषि जो थी बहुत चुनौतीपूर्ण थी, और आज भी जबकि हमारे बीच में वैज्ञानिक, बहुत से वैज्ञानिक यहाँ पर हैं, उनके होने के बावजूद पूरे देश में मैं उन सभी कृषि वैज्ञानिकों का, अनुसंधान संस्थान के जितने भी बड़े पदाधिकारी हैं, उन सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और इसके साथ साथ इस संस्थान के इतने लंबे समय से आप लोग इस मेले की तैयारी कर रहे हैं, और पूरे देश के किसानों को एक दिशा देने के लिए जो यहाँ पर इतना बड़ा मेला लगाया जा रहा, उसमें जितने लोगों का भी, कर्मचारियों से लेके, वैज्ञानिकों से लेके, सभी लोगों का मैं आभार व्यक्त करूंगा कि आप लोगों ने हमें यहाँ पर सम्मानित किया। मैं इसके साथ साथ एक छोटी सी बात और करना चाहूँगा। इनोवेशन जिसे कहते हैं, इनोवेशन का मतलब है कि हम कुछ नया करें। समय का बहुत अभाव है, मुझे पर्ची आ चुकी है कि मुझे जल्दी ख़त्म करना है अपनी बात को, तो बाकी आप पर्दे में देख रहे हैं। उसके बाद मैं सभी का आभार व्यक्त करूंगा। इसके साथ यह वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इस पंडाल में जितनी भी महिलाएं, आज हम बहनें हमारी सम्मानित होने वाली हैं, उन सभी को मेरी शुभकामनाएं हैं। उसके अलावा जितने भी यहाँ पर महिला किसान उपस्थित हैं, सभी महिला किसानों को मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और उनका सम्मान करता हूँ कि यह वर्ष आप लोगों के लिए शुभ हो, मंगलमय हो। और आने वाले समय में कुछ दिनों बाद हमारी होली का त्यौहार आने वाला है। इस मंच से मैं सारे देशवासियों को, अपने किसानों को होली पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।